अगर आप केचुआ खाद बनाना चाहते हैं घर पर तो आसानी से सब्जियों के छिलके से आप बना सकते हैं। बस आपको गमले की पुरानी मिट्टी से आपको कुछ केचुआ इकट्ठे करके रख लेनी है। जब भी आप खाद बनाते हैं गमले की पुरानी मिट्टी में अक्सर केचुए पनपते हैं और उन केचुआ का यूज कर सकते हैं केचुआ खाद बनाने के लिए। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं सब्जियों के छिलके से केचुआ खाद, यानी कि इसमें छिलके सिर्फ सब्जियों, वेजिटेबल्स, फ्रूट के छिलके यूज होंगे। उसके अलावा यूज होंगे इसमें केचुआ, यानी कि बिना मिट्टी के हम केचुआ खाद घर पर आसानी से बनाएंगे। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको लेनी है मिट्टी के बर्तन। आप चाहें तो इस तरह के मिट्टी के घड़ा वगैरह ले सकते हैं। पुराने घड़े अक्सर घर में पड़े रहते हैं तो उन घड़ों का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में जहाँ पर भी थोड़े से चौड़े मुँह कम हो वहाँ पर कंपोस्ट भी जल्दी और फास्ट तैयार होते हैं। और इसमें मिक्स करनी है आपको इकट्ठा करके 4 से 5 दिनों के किचन कंपोस्ट, यानी कि वेजिटेबल्स एवं फ्रूट के छिलके। इसमें आप सूखी पत्ती को भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें मिक्स की हूँ 1 लेयर चाय पत्ती की, जो मैं किचन से ही निकाल रखी हूँ। यानी कि लेयर वर लेयर आपको वेजिटेबल्स पील्स के छिलके डालनी है। सूखे फूलों को भी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर से फिर दोबारा से चाय पत्ती। आप चाहें तो इस खाद को केचुआ खाद बनाने के लिए आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय पत्ती जो यूज कर रही हूँ वो मेरे किचन से ही निकाले गए हैं। करीब यहाँ पर आधा केजी के चाय पत्ती मैं पुरानी चाय पत्ती यूज कर रही हूँ, जो पहले से मैं इकट्ठा कर रखी थी। ये देख सकते हैं, लेयर व लेयर आपको इस तरह से डालती जानी है। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी नहीं होंगे। 2-3 दिनों के बाद फिर से जब ये थोड़े से पूरी तरह से किचन कंपोस्ट गल जाएंगे तो उसके ऊपर फिर दोबारा से हम किचन कंपोस्ट को यूज करेंगे। तो इस तरह से हल्का पानी देकर शुरू में आपको पानी देनी है और ढककर आपको रख देनी है। और आपको यहाँ पर आपको मिट्टी से केचुआ निकाल कर आपको उसके ऊपर भी केचुआ को डाल देनी है। और धीरे धीरे एक केचुआ आपके किचन कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेंगे। तो जिस दिन भी केचुआ खाद बनाते हैं सब्जियों एवं फ्रूट के छिलके से, उस दिन आप मिट्टी से केचुआ निकाल ले। ये देख सकते हैं ऊपर मैं डाल दी हूँ और धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे समा जाएंगे। और जैसे ही अंदर जाएंगे एक खाद बनाने की प्रक्रिया को भी धीरे धीरे चालू कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको लगातार ये वीडियो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे देखिए ये अपने आप ही अंदर चले गए और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ पूरे चले जाएंगे। और फिर आपको इस तरह से ढक देनी है और इसे रखनी है छाँव में। और देखिए दोबारा से मैं 4 से 5 दिनों के बाद जैसे ही कंपोस्ट थोड़े से गल गए, नीचे जगह खाली हो गए, फिर दोबारा से इसके ऊपर से मैं कुछ कंपोस्ट डाल रही हूँ। इस तरह से आपको डालते जानी है करीब 1 सप्ताह तक, क्योंकि खाद भी आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो इस तरह से आपको डालते जानी है। आप चाहें तो थोड़े से आप हल्दी वगैरह भी यूज कर सकते हैं ताकि ये फंगस वगैरह इसमें ना लगे। और इस तरह से आप कभी कभी हिला भी सकते हैं। ऊपर के भाग को नीचे कर सकते हैं और नीचे के भाग को ऊपर कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ही प्रोसेस हो रही है एक किचन कंपोस्ट गलने शुरू हो गए हैं। इसमें पानी भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर वेजिटेबल्स पील्स में पानी होते हैं और वो पानी काफ़ी होंगे आपके डिकम्पोस्ट करने में। तो इस तरह से आप समय समय पर कभी कभी आप हिला सकते हैं इस तरह से, ताकि कंपोस्ट जल्दी और फास्ट तैयार हो।
जैसे ही थोड़े से और गल गए, जगह खाली दिख रहे हैं, ऊपर से मैं फिर दोबारा से किचन कंपोस्ट डाल दे रही हूँ। यानी कि 7 दिनों तक आपको इस तरह से लगातार करते रहनी है। 7 दिनों तक आपको जितने भी सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं उन छिलकों को डालते रहें। एक कंपोस्ट को बनाने में आप चाहें तो बोड़े का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं मिट्टी के घड़े का यूज कर रही हूँ, इसलिए बार बार मैं एक किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रही हूँ। इस तरह से आपको डालते जानी है 5 से 6-7 दिनों तक, और 7 दिनों के बाद इसमें डालना हम बंद कर देंगे। तो करीब ये देख सकते हैं 1 दिन बाद मैं देख रही हूँ इस मटर के छिलके काफ़ी हद तक गल चुके हैं। 1 दिन में ही कितने प्रभाव दिखने लगे हैं। बस थोड़े से आप चाहें तो उलट पुलट कर सकते हैं, या फिर ना भी उल्टे तो धीरे धीरे एक केचुआ अपने आप ही खाद बनाने के प्रोसेस को तेज़ी करते रहेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। एक केचुआ खाद मैं बनाने के प्रोसेस 1 फरवरी को शुरू की थी। बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ दिनों तक धूप में रखी थी, क्योंकि उस समय गर्मी भी उतने नहीं पड़ रहे थे। और देखिए ये करीब 10 दिन बाद का अपडेट आप देख रहे हैं। पूरी तरह से जितने भी किचन कंपोस्ट थे ये पूरी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, आपको कहीं भी मटर के छिलके या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट के छिलके ना के बराबर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी दोबारा से मैं इस चाय पत्ती को यूज कर रही हूँ। इस तरह से यूज करके आपको फिर दोबारा से मिक्स कर देनी है। और इस खाद को मैं ग्रो बैग में भी बनाई हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से। और ये देखिए करीब 20 दिन बाद का अपडेट आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं पानी भी नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल किचन कंपोस्ट में जो पानी छोड़ रहे हैं उसी से ये थोड़े से एक गीले नज़र आ रहे हैं। बस थोड़े से मैं उलट पुलट कर रही हूँ। जैसे जैसे केचुआ खाद बनेंगे आपके किचन कंपोस्ट शुरू में तो भारी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रेडी होने के कगार पर होंगे इसके पानी भी वैसे वैसे सूखने लगते हैं अपने आप ही। तो आप समझ लें कि आपके केचुआ खाद बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि पूरी पानी धीरे धीरे ये सूखने लगते हैं अपने आप ही। ये देख सकते हैं इसमें अभी भी केचुआ आपको नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से ये देखिए करीब 1 मंथ बाद आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बिल्कुल हल्के हो चुके थे, और देखिए इसके कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केचुआ खाद बिल्कुल रेडी होने के कगार पर है। इसमें आप देखिए जो केचुआ मैं डाली थी वो केचुआ बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि पूरे मिट्टी में मिक्स हो गए। केचुआ बिल्कुल इसी मिट्टी में समा गए। तो यहाँ पर आप प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अब जो भी हम खाद बनाएंगे किचन कंपोस्ट, इसी खाद का यूज करेंगे। यानी कि आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि जो भी हम किचन कंपोस्ट अब फ्रूट एवं सब्जियों के छिलके बनाने में करेंगे, वहाँ पर चाय पत्ती के जगह इसी खाद का यूज हम करेंगे। फिर हम 1 मंथ बाद इस खाद से दोबारा प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि इस खाद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं और बहुत सारे कीटाणु भी हैं जो खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करेंगे। बस आपको करनी क्या है, उस खाद जो पहले 1 मंथ पहले खाद बनाई हूँ उसके नीचे आपको डालनी है, फिर सब्जियों के छिलके डालनी है, उसके बाद फिर लेयर वर लेयर इस खाद को डालनी है, सब्जियों के छिलके को डालनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से आपको पूरे घड़े को भर देनी है। और ये प्रोसेस आप जहाँ भी बना रहे हैं, चाहे बाल्टी, चाहे घड़े, चाहे ग्रो बैग में आप कर सकते हैं। यानी कि अब आपको इस खाद का रिजल्ट आपको 1.5 मंथ बाद का दिखाऊंगी। इसे भी बस लेयर व लेयर इस तरह से डालते जानी है। बस इसमें लेयर जो डाल रहे हैं किचन कंपोस्ट डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट के छिलके डाल रहे हैं, और उसके जगह चाय पत्ती के जगह हम इस आधे बने हुए किचन कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ढककर रख देनी है। अब तेज़ गर्मी बढ़ने लगी है तो इसे मैं रख रही हूँ छाँव में। आप देख सकते हैं मैं धूप में ना रख के छाँव में रख रही हूँ, और इसे भी बिल्कुल इसी प्रकार से
ढक दें। तो ये देख सकते हैं करीब 15 दिन बाद का अपडेट आपको दिखा रही हूँ। आपको देखिए निकाल कर दिखा रही हूँ। इस किचन कंपोस्ट को निकाल रही हूँ। उसके अलावा ग्रो बैग में जो किचन कंपोस्ट बिल्कुल इसी प्रकार से बनाई थी उसे भी निकाल रही हूँ। यानी कि दोनों एक ही समय में मैं तैयार की थी। एक किचन कंपोस्ट आप देख सकते हैं अभी भी पूरी तरह से जो सब्जियों एवं फ्रूट के छिलके डाली थी वो अभी गले नहीं हैं। तो आपको करने क्या है, मोटे भाग को आपको इस तरह से अलग कर लेनी है। आप चाहें तो उसी घड़े में फिर दोबारा से उन खादों को बना सकते हैं। पूरे वीडियो में आप देखें कि बिना मिट्टी के खाद बनाए गए हैं। सिर्फ चाय पत्ती का यूज की हूँ और थोड़े से हल्दी और एक के 2-3 केचुआ का यूज की हूँ। और देखिए कितने मात्रा में ये कंपोस्ट मेरे तैयार हो चुके हैं। मोटे भाग को मैं निकाल दी हूँ। आप चाहें तो इस तरह से मोटे भाग को दोबारा से डाल सकते हैं। और ये देखिए ये हैं ग्रो बैग में बने हुए किचन कंपोस्ट। ये देखिए इसमें भी कुछ मोटे भाग हैं, उसे आप निकाल लें। जितने सारे मोटे भाग हैं आप चाहें तो निकाल लें, या फिर इसी खाद में जो पौधे भी आप लगाएंगे पौधे की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से होगी। लेकिन मैं दोबारा से जो भी मोटे मोटे भाग है उसे निकाल कर घड़े में ही रख रही हूँ। और जो खाद तैयार हुए हैं आप चाहें तो सभी पौधों में इस खादों का यूज कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल सब्जियों वाले पौधे हैं चाहे वेजिटेबल्स वाले पौधे हैं। ये खादें बिल्कुल बिना मिट्टी के तैयार हुए हैं। जितने सारे आप खाद देख रहे हैं बिल्कुल वेजिटेबल्स पील्स के छिलके से बने हुए हैं, फ्रूट के छिलके से बने हुए हैं और इसमें ज़रा सा भी मिट्टी के अंश नहीं है। तो इन खादों का यूज आप कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के जगह मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, या फिर एक एक मुट्ठी के करीब 1 वीक में सभी पौधों में अगर डालते रहें तो इस गर्मियों में भी आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और पौधे की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से होगी। तो इस तरह से खाद आप बना सकते हैं घर पर। ये देखिए मेरे कितने सारे खाद बन के तैयार हो गए हैं वेजिटेबल्स पील्स एवं फ्रूट के छिलके से। तो ये खाद बनाकर आप चाहें तो इकट्ठा करके बाल्टी बाल्टी रख सकते हैं और इन्हीं खादों का यूज कर सकते हैं कंपोस्ट के तौर पर। तो ये तो 1.5 मंथ बाद है। अगर इसे 3 मंथ में छोड़ दे तो बिल्कुल बाज़ार जैसे केचुआ खाद आपके घर में तैयार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप केचुआ खाद घर पर बना सकते हैं और अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।